हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस एंड कैंडल वैक्स रीडिंग है। आपके पर्सन की थॉट्स को देखेंगे आज हम, उनकी इनर थॉट्स, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है आपको लेकर के, उनके मन के अंदर हिडन जो आपके लिए है ना थॉट्स, हम वो देखेंगे। आप पॉजिटिव रहिए। मैं जब तक कैंडल जला लेती हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और वो क्या चाहते हैं आपसे या जिस रिश्ते में, हम वो देखेंगे। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने कैंडल जला ली है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करके मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला, आई थिंक कि बहुत कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में है। ठीक है, अगर आप उनके साथ में जाकर कोई सवाल जवाब करने की सोच भी रहे होगे ना, तो इस समय पर वो बहुत कंफ्यूजन वाले स्टेज में है और कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरीके का सवाल का जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि एक्चुअली में इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप जानना चाहते हो। लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके साथ अपने रिलेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं। बाहर से कंफ्यूज नज़र आ रहा है क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं आपको लेकर के। आपके साथ पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाक्रम घटा है, आप जिस भी व्यक्ति के साथ में रहे हो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वो पसंद नहीं करते हैं आपके साथ, वो लगातार कनेक्शन में बना हुआ है किसी भी तरीके से, जिसकी जिसकी भनक उन्हें इसलिए हो रही है क्योंकि आपने हमेशा अपनी बातें उनसे बोली हैं और जब आपने अपनी हर बात इनको बताई है तो इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि आप उस व्यक्ति के साथ में जुड़े, आप उस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट हो। ये चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस तो कर लिया उन्होंने कि वो नाराज़ हैं, हर्ट हैं, और आप उनको लगता है कि आप उस व्यक्ति की तरफ जा रहे हो जिसने कभी आपको हर्ट किया था, और वो पसंद नहीं करते उस व्यक्ति को क्योंकि उसका आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। और आप सडनली उस व्यक्ति के साथ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हो, या जो भी है, या तो ये हो सकता है या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसको आपका पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ऐसा हो रहा है। वो आपको कभी छोड़ नहीं सकते। डेफिनेटली इस समय नाराजगी में वो आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हों। हो सकता है वो नाराजगी में आपसे बात ना कर रहे हो, उस तरीके का प्यार फील नहीं करा रहे हो जैसे वो हमेशा कराते हों। तो आपको थोड़ा एक डर लग रहा होगा मन में कि आखिर ये व्यक्ति अपने मन में इस तरह से नाराजगी क्यों रखे हुए है। बहुत ज़्यादा आप कोशिश भी कर रहे हो ना, तो आपको एक अजीब सा परायापन सा फील करा दे रहे हैं। वो आपको ये बता दे रहे हैं कि देखो तुम उसी व्यक्ति के साथ रहो, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए ज़्यादा सोचता है, तुम उसके करीब ज़्यादा जा रहे हो। अचानक से तुम्हें वो व्यक्ति की वो कमियां, वो गलतियां नज़र नहीं आ रही हैं जो तुम्हारे साथ उसने की थी, और तुम जैसे उसको माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है उसने आपसे सॉरी बोला हो और आपने ये बात भी उनको बताई हो कि ये व्यक्ति ने मेरे को सॉरी बोला है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर उनका थॉट प्रोसेस आ रहा है। हालांकि वो आपसे बात नहीं कर रहे, गुस्सा आ रहा है, उनको लग रहा है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, इस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि आपको वो किस तरह से प्यार करते हैं और इस तरह से आपको कभी भी किसी और व्यक्ति के साथ में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप उस व्यक्ति के साथ जाओ जो व्यक्ति आपको कभी बहुत कष्ट पहुंचा चुका है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हो जिसने आपको दुख पहुंचाया है, जिसने आपको ऐसा फील कराया है कि आप कुछ भी नहीं हो, और आज सडनली आप उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो ना, या उसको माफ़ कर रहे हो, या कुछ भी इस तरीके का थॉट है आपका, तो डेफिनेटली वो इसको पसंद नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, वो आपको हर्ट कभी नहीं करते हैं। आपके पर्सन आपको कभी हर्ट नहीं करते, आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उनका जो इस समय पर जो बिहेवियर आपके साथ है उससे आप हर्ट फील कर रहे हो, आप बहुत दुखी फील कर रहे हो। लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक बात को समझें कि आपको उस हर व्यक्ति से दूर रहना है जो आपको दुख दे रहा है। आपको उस व्यक्ति को माफ नहीं करना है, आपको स्टैंड लेने से नहीं रोक रहे हैं वो, लेकिन आपको ये सहृदयता नहीं दिखानी है। आपको हमेशा स्ट्रांग देखा है उन्होंने, वो आपको स्ट्रांग ही देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप एक बहुत पुअर
टाइप का थॉट प्रोसेस लेकर चलो और ऐसा फील करो कि आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ फील नहीं चाहते आपके मन में, वो चाहते कि ऑलवेज आप इनके प्यार को समझो, आप अपने पर्सन के प्यार को समझो, क्योंकि वो एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन। और वो ये भी जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी अगर ये लगता है ना कि आपने कोई बात हाइड करी है, आपने कोई भी बात छुपाई है, तो उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि आप अनइंटेंशनली किसी बात को छुपाते नहीं हो, बोलते साफ हो, साफ दिल के हो, लेकिन अगर आपसे थोड़ी सी भी वो होता है ना कि नहीं आपने कोई चीज़ नहीं बताई है, क्योंकि वो चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, वो नहीं रोकेंगे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, किस जगह पर हो, किसके साथ हो, क्या है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड डेफिनेटली यही सेम सिचुएशन आपकी भी है, जहां आप अपने पर्सन से यही उम्मीद करते हो कि वो आपको अपने दिल की हर बात बताए। ऐसा आप नहीं चाहते हो कि नहीं मुझको नहीं पता रहे, आप चाहते हो आपको सब पता रहे। आप हमेशा उन पर नज़र रखते हो और आप चाहते हो कि आप सबसे करीब और सबसे प्यारे इंसान बन के रहो उनके, और वो भी यही चाहते हैं कि आप हमेशा उनके प्यारे और प्रिय इंसान रहो। लेकिन आपको आपको किसी और के करीब जाते हुए देख करके वो भड़क जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको किसी और के करीब नहीं जाने देना चाहते, वो चाहते कि बस तुम मेरे हो, मेरे ही रहो, और किसी के बारे में सोचना भी मत, किसी के भी बारे में मत सोचना। अगर वो इंसान आगे आपसे माफ़ी मांग लेना तो भी नहीं। इनको तो देखो वैसे देखा जाए तो आपके पर्सन देखो जिस भी जेंडर के हैं आप, क्योंकि ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है, और आप किसी भी जेंडर के होंगे, आपका पर्सन जिस भी जेंडर का, अगर वो मेल है या फीमेल है जो भी है, आपको अगर वो मेल है तो उनके मेल फ्रेंड्स से भी दिक्कत होती है, और फीमेल है तो फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी अगर वो ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं तो नाराज़गी आती है, क्योंकि आप चाहते हो मेरे साथ ज़्यादा स्पेंड करे टाइम, मेरे साथ रहे, वो मेरे पास नहीं है इस समय पर, उनको ये फील आता है, उनको भी यही फील आता है कि आप मेरे साथ नहीं हो, मेरे पास होना चाहिए था इस टाइम पे, आपको मेरे से बात करना चाहिए थी, इस तरह की बातें वो फील करते कि अगर वो कहीं बाहर होते, कहीं घूम रहे हैं कुछ भी, तो आपको मिस करते हैं कि इस समय अगर आप उनके साथ होते तो कैसा फील करते हो, ऐसा वो फील करते हैं। लेकिन जब भी वो आपको किसी और व्यक्ति के साथ में फील देखते हैं ना, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। इस समय पर उनको हर्ट तो हुआ है, वो चाहते हैं और वो जानते हैं कि आप अपनी इस गलती को कभी भी दोहराओगे नहीं, कभी भी नहीं दोहराओगे किसी भी तरीके से। आप जानते हो कि किस बात से आपको दूरी में रहना है और कौन सी बात से आपको अपना कनेक्शन बना के रखना है। मतलब आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील करते हो। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, आपके सोल पर्पस, सोलमेट है, और कुछ भी हो आपके प्रति बहुत लॉयल है, कुछ भी हो आपके प्रति बहुत ऑनेस्ट है, कुछ भी हो आपको ही सोचते हैं, कुछ भी हो आपके लिए ही सोचते हैं, और कुछ भी हो आप ही उनके मन मस्तिष्क पर छाए हुए हो, वो आपको ये बताते हैं। और वो आपको ये बात समझाते भी है, उन्हें मालूम है कि जब भी आप उनसे दूर रहते हो आप उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हो और आप उनके मिस करते हो, वो भी आपको उतना ही मिस कर रहे होते हैं। ये भी बात यहाँ पर दिख रही है। एंड वो आपसे यही कह रहे हैं कि इस समय वो आपके आपके बिल्कुल करीब रहना चाह रहे थे। वो नाराज़गी आपके साथ जो है ना, वो क्षणिक है, वो ख़त्म हो जाएगी, कम से कम वो दोबारा से आप रिपीट नहीं करो। इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा देर तक डिस्टेंस मेंटेन करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप एक तरह की जो गलती कर रहे हो ना उसको रिपीट करो, उसको रिपीटेशन में वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि आप उनकी कमी महसूस करो अपनी लाइफ में और फील करो कि या वो जो दूसरा बंदा या बंदी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ये पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये चाहते हैं, वो आपको ट्रेडिशनल वेज में देखना चाहते हैं ऑल द टाइम। आपको ब्लॉक ज़रूर किया है, बात ज़रूर कम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बारे में चिंता ज़्यादा करते हैं, वो आपके बारे में ही सोचते हैं, और वो जानते हैं कि आप बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट हो, बट कभी कभी गलती करते हो। और उनको ये पता है कि आपकी लाइफ का जो सोल पर्पस है वो उनसे जुड़ा हुआ है। उनको ये पता है कि आपकी लाइफ का जो गोल है ना, और जो कंप्लीटनेस है, स्टेबिलिटी है, और बैकबोन है आपकी लाइफ में जो रिश्ते को लेकर, वो उन्हीं उन्हीं को समर्पित है। वो आपको अपने प्रार्थनाओं में मांगते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वो आपसे प्रार्थना, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में वो आपको मांगते हैं
वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हो, हमेशा रहो। और यहाँ पर वो पर्सन आपके साथ में उस कनेक्शन को फील भी करते हैं, आपके साथ उस कनेक्शन को महत्व भी देते हैं, आपके साथ उस कनेक्शन को जानते भी हैं। उन्हें पता है कि आपको गलती का एहसास होगा अपनी, और अपनी इस गलती के बारे में वो डेफिनेटली बात करना चाहोगे आप, ठीक है। वो अभी बात नहीं कर रहे, ये भी दिख रहा है, गुस्सा दिखा के आपसे बात जरूर नहीं कर रहे, लेकिन वो जानते हैं कि आपके ही साथ उनका जीवन आगे बढ़ने वाला है, और उसके बारे में वो वही सोचते हैं जो आप सोच रहे हो। एक जैसी थॉट है, वाइल्डनेस, वही कनेक्शन को लेकर के, प्यार को लेकर के, वो सारा सोच उनका वही है, सेम सोच है उनका, सेम थॉट्स है उनकी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। वो नहीं चाहते कि आप दो लोगों के बीच में पिसो, वो नहीं चाहते कि आप किसी एक्स को इंट्रोड्यूस करो, आप किसी व्यक्ति के साथ कंफर्ट जोन में जाओ। वो नहीं चाहते कि आप किसी को माफ़ करो जिसने भी आपको तकलीफ दी है, ठीक है। वो चाहते आप सिर्फ उनके बारे में सोचो। वो थोड़े से नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार में हर्ट होते हैं और प्यार में ही प्यार करते हैं वो आपसे, और वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए किसी दुनिया में किसी व्यक्ति ने वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं उठाए जो उन्होंने उठाया, वो आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं। वो आपका कभी बाल भी बांका नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते जिसमें कि आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो। आप कभी भी मतलब उनके सामने बिल्कुल ओपन अप रहो, अपने दिल की हर बात कहो। वो चाहते बस मैं ही मैं हूँ रहूँ, और तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोचो। अपने दिल का छुपा हुआ जो तुम्हारा था थॉट्स है, छुपे हुए भावनाएं हैं, वो सब तुम मुझे बोलो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और वो आपको आपकी वो हर इच्छा को, आपकी हर उस वाइल्डनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। और वो ये भी चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे लूज वूज ना पड़ो, ऐसा नहीं पड़ो कि अरे हाँ ठीक है आ गया, माफ़ी मांग ली उसने तो मेरे इसको तो माफ़ कर देना है। नहीं, थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना है, एंटरटेन ही नहीं करना है। वो सिर्फ चाहते कि आप केवल और केवल उनके बारे में ही सोचें, केवल और केवल उनके ही थॉट्स को अंडरस्टैंड करें, केवल ही केवल उनके ही प्यार को अंडरस्टैंड करें। और ये भी कि आप उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये बात को समझ जाइए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओ कि आप ही वो व्यक्ति हो जो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको इस जीवन में जस्टिस दे सकता है, जो इस जीवन में आपको पॉजिटिविटी दे सकता है। अगर आपको कोई भी बात है, आपके मन में कोई भी चीज़ है, कोई भी इच्छा है, वो आप सिर्फ और सिर्फ इनसे कहो, और किसी से कहने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी और के साथ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी सोच, किसी भी समझ, किसी भी थॉट्स के साथ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बहुत क्लियरली आपसे ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव रहते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी डीप थॉट्स आपको प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लेटर्स बने हुए हैं, मैं बताना चाहती हूँ आपकी पर्सन की जो लेटर्स हैं वो हो सकते हैं एम, वो हो सकते हैं वाई, वो हो सकते हैं सी, वो हो सकता है आई, वो हो सकता है बी, ठीक है। और यहाँ पर 3 नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है, 2 है, ई भी है। यहाँ पर मैं मिला जुला बता रही हूँ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है और इनिशियल लेटर भी हो सकता है किसी का। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है साफ साफ। और इस सिचुएशन को आप देख लीजिए कि आपके पर्सन का जो थॉट है आपको लेकर के वो बहुत क्लियर है, और इस क्लियरिटी के साथ में आपको जीना है, वो आप किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, बहुत साफ है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मेरी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। कोई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टॉर्च 777। एंड हाँ, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है मुझे, सो वाइज अगर अच्छा नहीं आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी इन द एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर।